केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है और अपनी भी हम लोगों ने सारी पंचायतें जब करी तो आए तो उससे उन्होंने बहुत सारी बात बताई। बिल्कुल ठीक बात है, ये फैसले की घड़ी है, सोच समझ के ही फैसला लेना चाहिए कि फैसले का फायदा भी चाहे लंबे समय तक हो आपके परिवार। चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा कि सुबह हो या रात हो, राजनीतिक तौर पे वो कमजोर हो या मजबूत हो, आपकी चिंता हमेशा हो सकती है। हमने गठबंधन भी किए तो यही सोचते उन्होंने किया कि लाभ क्या मिलेगा, खुद को नहीं आपको, और जो तोड़ा तब भी बहुत मायूस होकर ये सोचते कि यहाँ सम्मान नहीं हो रहा, ये नहीं मेरा नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा। हम तो उनके साथ भी रहे, अटल जी की सरकार थी और किसान पे टैक्स लगाए जा रहे थे, चौधरी साहब ने विरोध किया। वही राजनीति होती है और नेता का मतलब ये होता है कि कम से कम इतना मालूम तो हो, सही को सही कहने का, आपकी बात आगे रखने का, वकालत करना है। आज यही गांव से निकले बहुत लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, बहुत लोग, अनगिनत लोग, लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है, जब समस्या आती है, तो आपका कोई सवाल उठता है, एक मिनट कम नहीं कि खड़ा होकर कहते विरोध करते अपने को। चौधरी चरण सिंह जी को वो आपकी वो हिम्मत थी, वो आपका उनका सहारा था, तो नेहरू जैसे इतने फिगर के सामने भी खड़े हुए उन्होंने विरोध जताया था, तर्क दिए कि आप किसान को जमीन से अलग कर देंगे तो पैदावार घटेगी बढ़ेगी नहीं, और इससे जो रूसी मॉडल आप लाना चाहते हो, कांग्रेस पार्टी में उठे, उसी दल में रहते हुए उन्होंने विरोध इस तरीके से किया कि वो मॉडल फेल हो गया, इस देश में लॉकडाउन। अब आज मुझे मालूम नहीं कि इतनी बड़ी फौज बीजेपी के पास है, क्यों वो दोबारा पूरी फौज जमीन को उतार रहे हैं, एक विधायक और बन जाएगा तो क्या होगा। डबल इंजन की सरकार हम चलाते हैं, जिस राज्य में बीजेपी आज नहीं है, जो वहां प्रचार के लिए जाते हैं तो कहते हैं डबल इंजन की, तो तकदीर बदल देंगे, जो कुछ भी कहना पड़े कह देते हैं, कोई उन्हें गुरेज नहीं है, बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी तो दिल्ली एमसीडी का चुनाव होगा, देखने क्या क्या बात चल रही हो। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार बन चुकी, बिगड़ भी गई इस चुनाव में, उसमें और तेल गिरना है क्या, ट्रिपल इंजन एक और इंजन जुड़ेगा उसमें तो नहीं, इसलिए वहां सरकार आपकी है नहीं, सरकारी सरकार ने बड़े लोगों को और ताकत दी है, कमजोर की गरीब की बात ये नहीं समझे होते तो अपनी भी रुपया नहीं लाते, नोटबंदी का फैसला इस तरह से नहीं करते। और कई दो आंकड़े आपके बीच रखूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। एक तो 2012 में हमारे देश में लोन डिफॉल्ट की दर लगातार बढ़ी। 2012 में 23,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट हुआ था, यानी जिन लोगों ने कर्जा लिया और जानबूझकर वापस चुकाया नहीं, 23,000 करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा था, बहुत ज्यादा लूट थी। लेकिन अब कितना हो गया, 2022 में 23,000 से बढ़ के 10 गुना हो गया, 2,40,000 करोड़। और दूसरा आंकड़ा आपको दे रहा हूं कि पिछले 3 वर्ष में 4 लाख भारतीय नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश में गए। आधे से ज्यादा लोग वहां यूएसए में गए कि हमें वहां की नागरिकता चाहिए, वो सारे अमीर लोग हैं। मैं तो वहीं पैदा हुआ था, मैं तो यूएस की पासपोर्ट छोड़ के आया लेकिन आज जिन पे सामर्थ है, जो कुछ सिस्टम मेरा के कमा रहे हैं, पूंजी जोड़ रहे हैं, वो चाह रहे हैं यहां से भागो। ये दोनों आंकड़े साथ मिलकर जब आप विश्लेषण करते हैं, आप ये पाएंगे कि सरकार तो काम इनके लिए कर रही है, और इनमें जो होशियार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि सामाजिक क्रांति आएगी, जो गैर बराबरी हो रही है उससे एक ना एक दिन क्रांति आएगी कि अगली पीढ़ी को सुरक्षित रख लो। सुरक्षित कैसे रखोगे, विदेश भेजो। तो ये देशभक्ति का नारा देंगे, शहीद को हमारे बच्चों को होना है, हमारे जवानों को होना है, और उन्हें नौकरी पेंशन देने वाले ये नहीं। ऐसा देशभक्त मैंने आज तक नहीं देखा जो भारतीय सेना में कुल्हाड़ी लेके वार करना शुरू कर दे।
लेकिन ये देश बन हम और आप नहीं है। ये तो शुक्र करो अभी तक इन्होंने चर्चा नहीं की। हो सकता है मुख्यमंत्री आए तो उसके बाद कहते तो पाकिस्तान में जश्न होगा। कई बार कह चुके, कई बार आजमा लिया। अब आएंगे 30 में, हो सकता है आजमाए, फिर कैनेडा पलायन की बात करेंगे, मुख्यमंत्री करने की बात नहीं करेंगे, वो दंगे की बात करेंगे। मैं तो चाहता हूँ 30 तारीख में धरती पर जब पांव रखें, जब भी पश्चिम में आते हैं तो उनके मुंह से दंगा निकलता है। इस बार जब पांव रखें तो हमें जवाब दें। हमें हमारा सवाल है कि हम गन्ने का भाव सरकार की घोषित क्यों नहीं? किसानों से पूछें आपकी लागत कितनी बड़ी है, पूछ लें, आपकी पूछ लें। ये मौके बार बार नहीं आते। ये चुनाव होता तो मुख्यमंत्री आने वाले नहीं थे। हम स्वागत करते हैं 30 तारीख में मुख्यमंत्री आए, लाभकारी मूल्य गन्ने का रेट घोषित करें। उन्होंने बहुत देर करी। हम और आप जानते हैं इनकी तैयारी है कि 1 रुपये को बढ़ाना नहीं। पिछले साल तो विधानसभा का चुनाव दिख रहा था और इसे 26 सितंबर को घोषित कर दिया था। अब 5 दिसंबर तक ये घोषित करने वाले। तो अपना दबाव बनाओ। जो कायदा और फायदा की बात की थी, फायदा इसी में है। अपनी राजनीति मजबूत करो। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के हर वर्ग ने आगे आशीर्वाद किया। यही हमारा गठजोड़ का समीकरण है, यही हमारा भाईचारा है। ये भाईचारा इसके लिए चौधरी अजीत सिंह जी हमें सिखा के चले गए। उन्होंने कहा मेरा आखिरी चुनाव है, मैं यहीं से लड़ूंगा। जहां से शुरुआत हुई थी, जो चिंगारी जलाई गई थी, वहीं से शांति बनी और शांति बन चुकी है। और वो शांति बिगड़ने वाली। धन्यवाद।